लेक्चर में मैं आपको मोल फ्रैक्शन पर एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी। न्यूमेरिकल है 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा सॉल्यूशन है वो दो कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। सपोज हमने मान लिया कि बेंजीन हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट ए है और कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट बी। ठीक है, ए का मोल फ्रैक्शन एक्स इज इक्वल टू होगा Na मोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ए अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशंस Na प्लस Nb। इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन Xb इज इक्वल टू होगा मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड Nb अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb। ठीक है, अब हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा है कि मोल इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन मोलर मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो Na के लिए होगा Wa अपॉन Na। ठीक है, सिमिलरली Nb के लिए होगा Wb अपॉन Mb, वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन मोलर मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अगर हम वेट और मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं इन दोनों का, तो उससे हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोल अगर हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे तो उसके बाद हम मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि 30% जो है वो बेंजीन क्या है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सपोज वेट ऑफ, हमने मान लिया है वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100। सो वेट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, क्योंकि 30% प्रेजेंट है तो आ जाएगा 30 ग्राम। ठीक है, तो Wa की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई 30 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 100 में 30 ग्राम हमारा बेंजीन है, तो 70 ग्राम हमारा क्या होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड होगी। ठीक है, तो Wb भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, इसी तरह से हम Na और Mb भी क्या कर सकते हैं, इनका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं मोल ऑफ बेंजीन एंड मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। Na इज इक्वल टू Wa अपॉन N। ठीक है, ये हमारा है बेंजीन के मोल। Wa हमें पता है बेंजीन का वेट कितना था 30। ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो हमें पता है 12 होता है, 12 इंटू 1 6 प्लस हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है, तो यह आएगा 6 इंटू 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 30 अपॉन 78। ठीक, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 0.385 मोल। ठीक है, इसी तरह से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। CCl4 के लिए Nb इज इक्वल टू Wb अपॉन Mb। Wb हमें पता है 70 है और Mb हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक वेट हमें पता है 12 है, 12 प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, 4 टाइम्स है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 70 अपॉन 154, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 0.455 मोल। ठीक है, अब हमारी Na और Nb की वैल्यू निकल गई। तो Na और Nb की वैल्यू निकलने के बाद हम Xa की वैल्यू निकाल सकते हैं, अर्थात मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, जिसे कि हमने Xa
से डिनोट किया है, ये आ जाएगा हमारा Na प्लस Nb। Na की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी थी 0.385 अपॉन Na 0.385 प्लस Nb की वैल्यू है 0.455 इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 0.385 अपॉन, इसे हम प्लस कर लेंगे, 5 और 5 10, कैरी 1, 8 5 13 एंड 14 1 4 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी 3 और 4 7 और 8 0.840। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी 0.458। ठीक है, तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब हम जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होता है, यूनिटी होता है ना। ठीक है, तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो XA हमने कैलकुलेट कर लिया है, XB हमने कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा आएगा XB, से हम जिसे डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस XA। XA की वैल्यू हमने निकाल ली है 1.0001 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.458। तो 1 में से इसे माइनस कर लेंगे, 10 में से 8 माइनस होगा, 2 आएगा, 9 में से 5 4, फिर 9 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ आएगा 5। तो इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन आएगा 0.542। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कैलकुलेट कर लिया है। इसी प्रकार से आप अन्य क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।